यह एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में एक गूंगे और बहरे बालक के शोषित रूप को दिखाया गया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक उन सभी लोगों को गूंगा बताता है जो कि अत्याचारों को देखते हुए भी उसके विरुद्ध कदम नहीं उठाते। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। एक गूंगा बालक महिलाओं को अपने विषय में बताने की पूरी कोशिश कर रहा था। वह बालक जन्म से बहरा होने के कारण गूंगा था। वह जो भी सुख दुख अनुभव करता था तो वह इशारों के माध्यम से प्रकट करता था। वह बोलने की बहुत कोशिश करता था लेकिन बोल नहीं पाता था। वह इशारों से बताता था कि उसकी माँ घूंघट काटती थी और उसके पिता के देहांत के बाद उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। उसका पालन पोषण किसने किया या तो किसी को नहीं पता था, लेकिन उसके इशारों से इतना जरूर स्पष्ट हो गया था कि जिन लोगों ने भी उसे पाला था वे लोग उसे बहुत मारते थे। वह बोलने की बड़ी कोशिश करता था पर उसके मुंह से काई काई की आवाजों के अलावा और कुछ आवाज नहीं निकलता था। यह सब देखकर वहां उपस्थित महिलाएं सुशीला और चमेली के मन में उस गूंगे बालक के प्रति दया का भाव उठा। तभी सुशीला उस गूंगे बालक को मुंह खोलने के लिए कहती है पर उसके मुंह में कुछ नहीं था। फिर खाने पीने के बारे में पूछने पर वह बताता है कि उसने हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है और कपड़े भी धोए हैं। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखकर इशारा किया कि वह अपने हाथ फैलाकर कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसने कभी भी भीख नहीं लिया। वो अपने भुजाओं पर हाथ रखकर बताता था कि वह मेहनत से कमाकर खाता है। चमेली के हृदय में अनाथ बच्चों के प्रति दया का भाव था, लेकिन वह सोच रही थी कि इस गूंगे को अपने घर में नौकर रखकर क्या करेगी। फिर गूंगे ने इशारे से स्पष्ट किया कि वह सब कुछ समझता है, केवल इशारों की जरूरत है। अंत में चमेली उसे 4 रुपए वेतन और खाना देने का वादा करके घर में नौकर रख लेती है। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसके बुआ और फूफा बहुत मारते थे। वे लोग यह चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमाकर पैसा दे और बदले में बाजरे और चने की रोटियां पर निर्वाह करे। लेकिन गूंगा चमेली के घर छोटे मोटे काम करने लगा। एक दिन गूंगा बिना बताए कहीं चला गया। चमेली ने उसे बहुत ढूंढा पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। फिर चमेली के पति ने कहा कि शायद वह भाग गया होगा। चमेली सोचने लगी कि क्या वह सचमुच भाग गया होगा, पर वह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्यों भाग गया। तब उसने कहा कि वह गूंगा नाली के कीड़े के समान है, उसे जितना भी बेहतर जीवन दे दो मगर वह गंदगी को ही पसंद करेगा। जब घर के सभी लोग खाना खा चुके थे तब वह गूंगा अचानक घर के दरवाजे के सामने दिखाई दिया। उसने इशारों से बताया कि वह भूखा है। फिर चमेली ने उसकी तरफ रोटियां फेंक दी और पूछा कहाँ गया था, पर गूंगा अपराधी की तरह खड़ा ही रहा। तभी चमेली ने उसकी पीठ पर एक चिमटे से मारा पर गूंगा रोया नहीं, लेकिन चमेली की आंखों से आंसू गिरने लगे। चमेली को रोता हुआ देखकर गूंगा भी रोने लगा। इसके बाद गूंगे का कहीं भाग जाना और फिर लौटकर आ जाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को तमाचा मार दिया। गूंगे ने भी बसंता को मारने के लिए हाथ उठाया पर वह रुक गया। फिर गूंगा रोने लगा तो चमेली चूल्हा छोड़कर वहां आ गई। गूंगे के इशारों से पता चला कि बसंता ने खेलते खेलते उसे मारा था। फिर बसंता ने अपनी माँ चमेली से शिकायत कर दी कि गूंगा उसे मारना चाहता था। चमेली के हाव भाव को देखकर गूंगा सब कुछ समझ गया। फिर उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण के लिए चमेली को लगने लगा जैसे कि उसके बेटे ने ही उसका हाथ पकड़ रखा है। तभी अचानक चमेली ने घृणा का भाव व्यक्त करते हुए गूंगे से अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय में गूंगे के प्रति दया का भाव भर आया। वह लौटकर चूल्हे के पास चली गई। वह चूल्हे की आग को देखकर गूंगे की स्थिति के बारे में सोचने लगी कि इस आग के कारण ही पेट की भूख मिटाने के लिए खाना बनाया जा रहा है। यही खाना उस आग को समाप्त करता है जो पेट में भूख के रूप में विद्यमान है। इसी भूख रूपी आग के कारण ही एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी स्वीकार करता है।
यदि यह आग ना हो तो एक आदमी दूसरे आदमी की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेगा। यही आग एक मनुष्य की कमजोरी बनकर उसे झुका देती है। चमेली समझ गई कि गूंगा यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसलिए उसने बसंता पर हाथ नहीं उठाया। कुछ दिनों बाद गूंगे पर चोरी का आरोप लगा, जिस कारण चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा कि अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखना चाहती। लेकिन इस बात पर गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। फिर चमेली ने उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। इसके बाद गूंगा वहां से चला गया। लगभग 1 घंटे बाद बसंता और शकुंतला दोनों चिल्ला उठे। फिर चमेली ने नीचे उतरकर देखा कि वह गूंगा खून से लथपथ था और उसका सिर भी फट गया था। दरअसल सड़क पर कुछ लड़कों ने उसे पीट दिया था, क्योंकि गूंगा होने के नाते वह उन लोगों से दबना नहीं चाहता था। इसके बाद वह गूंगा दरवाजे की दहलीज पर अपना सिर रखकर चोट के दर्द के कारण चिल्लाने लगा। लेकिन वहां मौजूद चमेली चुपचाप उसे देखती रही। फिर चमेली अपनी परिस्थिति को देखकर यह सोचती है कि आज के समय में कौन गूंगा नहीं है। आज लोग अत्याचारों के विरुद्ध आवाज तो उठाना चाहते हैं, पर हालात के आगे वे मजबूर हो जाते हैं। यानी एक तरह से वे लोग भी गूंगे ही हैं।